अति हो गया। आज इतना लेट क्यों हुआ? क्या था? हम तो कहते हैं उन्हीं को बोलो 60-70 कर देने। पागले है यो मस्त। हाँ, कल वाला बचा हुआ था। नहीं ठीक, पढ़ाता ठीक है ना। लेकिन इस बार हम उनको बोले थे 25 क्वेश्चन मैक्सिमम कीजिए। सीट कितने का मिलता है? ये मास्टर ऐसा है ना, 5 घंटा लगा दोगे क्लास तो 5 घंटा बाद ये छोड़ेगा। ऐसा आदमी है। पढ़ाता लेकिन बढ़िया है। ठीक नहीं पढ़ा रहा है। बच्चा सब तो कहता है ठीक पढ़ाता है। क्या? गौरव गिरिराज भी ठीक है पढ़ाता है। आज कौन लिया, चंद्रा सर की? वो हमको लगता है ठीक है पढ़ाता है। क्या? मेरे यहाँ हमरा छोड़ के बाकी सब टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है। देखो चला, श्वेत प्रकाश गया। कौन प्रकाश गया? है। इस 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। सही कि गलत? ओए, कितना बार हम आपको बोले हैं, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता। बोलन रे। आप बाद बाकी, अब उतनों नहीं याद रहता है आपको तो आप यही याद रखिए डायरेक्ट कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का सबसे ज्यादा। कितना सिंपल तो है। बोलन रे। आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए अधिकतम विचलन तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बाद बाकी सब कुछ सबसे कम। आप बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, अब बाद बाकी सब कुछ सबसे ज्यादा, तो बैगनी का क्या होगा? विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी का। नहीं समझ में आया? आया? बढ़े आगे। इसको लिख लो जिसको लिखना है। पढ़े। एक किताब मेज पर पड़ी है। कहां पड़ी है? राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है। किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक। देखो अगर आपको पता होगा, मिटाएं। धनात्मक तब होगा जब थीटा का मान, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा ना। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर भी। 0 के बराबर भी होगा तब भी कॉस 0 1 होता है। बोलन रे। और ऋणात्मक तब होगा जब थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है। बोलन रे। और 0 शून्य कब होगा? कॉस 90 0 ना, जब थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। एक और पूछेगा, महत्तम कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस 0 कितना होता है? 1। वो पूछता है सवाल। इतने केस है, याद रखो।
हो गया? पढ़ें? क्या होगा आंसर? धनात्मक कि ऋणात्मक? बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है ना, ये बल है और ये विस्थापन है, विस्थापन को डी कह रहा है, तो थीटा का मान कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो थीटा का मान तब महत्तम न कार्य हो जाएगा। अब महत्तम कब होगा? जब धनात्मक की जब ऋणात्मक। विरामावस्था के आरंभ होने वाले एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड, विरामावस्था मतलब यू का मान कितना? 0। 10 सेकंड, टाइम का मान कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। भी का मान कितना? एक वेग प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एस का मान मांग रहा है। ए का मान कितना? अरे कितना? 30 माइनस 0 आप बट्टा 10। फॉर्मूला लगा दीजिए ना, V² बराबर U² प्लस 2AS। देखिए बनता है कि नहीं, बनेगा? आप तो किसी से बनाएगा बन जाएगा, इससे नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनाओ चलो बन जाएगा। ए अगर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में भी ए चाहिए। हर दिल का पढ़े? नहीं बना की रे? कितना आया? आवर्धन लिखते लिखते हम जो है पगला गए। 100 बार लिखे होंगे। एम का मान अगर प्लस होगा तो कैसा? काल्पनिक सीधा। काल्पनिक कहीं दूसरा नाम क्या है? आ? और एम का मान अगर माइनस है वास्तविक, और कैसा? उल्टा। अब बता, एम का मान 1 से कम है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा। एम का मान 1 से अधिक है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। एम का मान 1 के बराबर है, साइको का एग्जाम चला, अधिक चांस है कि पूरे कैंसिल हो जाएगा। अधिक चांस, कम चांस है कि पार्शियल कैंसिल हो, क्योंकि बोर्ड अपने फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि केकर करें केकर नहीं करें। तत्ते न गड़बड़ी हुआ है ना। कितना बढ़िया बात है ना रे। ऐसा तो चला हम लोग के यहाँ नहीं होता है, ये इतना अनर्गल होता है कि पूरा परीक्षा एक बार सेंटरे पोस्टपोन्ड हो गया तो एक बार एग्जाम में पोस्टपोन लेके कह दिया सड़ेल फिर से लेंगे, नहीं हुआ ही। अधिक चांस है। अब बोर्ड अगर लीजिए, आज तक जो डिस्कशंस बोर्ड में चल रहा है, मुंबई इसका जोनल हेड है, उसमें बातें चल रही कि आज भी पूरा दिन मीटिंग हुआ, कोई फाइंडिंग्स नहीं है, मतलब फाइनल डिसीजन पे कोई नहीं पहुंच पाया। थैंक यू वेरी मच, कल बात करते हैं। सब लोग अपने अपने घर गए। अब समझो कि
चूंकि समस्या ये है चला कि एग्जाम कैंसिल होगा तो रेलवे पर भी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और नहीं कैंसिल होगा तब भी तो रेलवे पर बहुत सारे सवाल उठेंगे, तो फंसा हुआ तो सब है। इसमें सच पूछो चला तो रेलवे की गलती नहीं है, मेरा मानो तो। तुम कहोगे बहुत लोग कि रेलवे के तरफ से आप बोल रहे हैं, हम ना रेलवे की गलती मान रहे हैं, ना रेल मिनिस्टर की गलती है, ना टीसीएस की, ना आरडीएसओ की गलती। गलती अगर इसमें किसी की है तो वो टीसीएस इसका सबसे बड़ा गलत आदमी है। अगर कुबत नहीं है तो काहे ठिका लेते हो। अब चला हम किसी को खाना बनाने का ठिका दे दिए कि 300 आदमी का खाना बनाओ, पैसों बात हो गया। अब बनाने वाला नहीं बना रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है। एकदम न्यूट्रल होके अगर बात करो तो गलती सारी की सारी टीसीएस की है, और बोर्ड की गलती यह है कि दिया काहे टीसीएस को। अब दिया तो ये बात बोला काहे नहीं कि गड़बड़ी होगा तो बहुत गड़बड़ बात, या हमको तुम इंस्पेक्शन करके सबका रिपोर्ट दो तभी तो राम सेंटर देंगे। 1 लाख 1.5 लाख बच्चा का, 2 लाख बच्चा का एग्जाम करवाना है, 4 डेट में करवा देंगे एग्जाम, जोन बाय जोन बांट के, जहां सिस्टम सही होगा वहीं लेंगे एग्जाम, नहीं होगा नहीं लेंगे एग्जाम। तो ये बातें जो है अभी हम बोले चेयरमैन साहब को भी, आई सर अगर फिर कहीं सिस्टम शट डाउन हुआ तब क्या कीजिएगा। वो तब बोलते हैं ये बात तो है। हम बोले ये बात तो है, ये मने मन हम बोले कि बात तो है, बहुत बड़ा बात है कि फिर बच्चा जाएगा फिर वही कहानी दोहराइएगा, कितना गलत बात। आओ इधर। आवर्धन एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है। धनात्मक मतलब आभासी, ऋणात्मक मतलब वास्तविक। सही है। एक बस 30 सेकंड 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड एक समान रूप से त्वरित हो जाती है, उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। ए का मान कितना। अरे v माइनस यू बटा टी ना, सेम सवाल है। v का मान कितना 30 माइनस 12 बटा 30 कितना आया, कितना आया रे। एक के बारे गया 8, 8 18 बटा 30। इसको सॉल्व करो फिर लगा दो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जे लगाना लगाओ आंसर आ जाए। कितना आ रहा है 6 3 18 6 5 30, लगा दो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो आया उत्तर। दस ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लेप और 2 ओम प्रतिरोध का एक चालक। एगो लैंप है 10 ओम का, एगो चालक है 2 ओम का, कितना वोल्ट की बैटरी के साथ। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना होगा। आई बराबर भी बटा 24 बटा 12 दूनी 24। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। 100 डिग्री से मारे क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित बल मतलब 2 न्यूटन इधर से लगेगा 2 न्यूटन इधर से लगेगा। बोलो हाँ, क्या होगा गति पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा आंसर। वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, सही है। असंतुलित होगा तो गति बदल जाएगा, दिशा भी बदल जाएगा। लिख लो असंतुलित बल में गति और दिशा दोनों बदल जाता है। असंतुलित बल में गति और दिशा
ये बक 5 का आंसर नहीं आया, सबका आ गया होगा, तू निकाल गड़बड़। अरे मेरी जान निकालना, ठीक से निकल जाएगा। असंतुलित बल के कारण गति और दिशा दोनों बदल जाता है। कौन सा कथन सही है? बतावा हो राजा। द्रव्यमान अस्थिर रहता है अलग अलग स्थानों पर, सही है? बोलो। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता नहीं है। विविक्त नहीं होगा, विभिन्न होगा। विभिन्न ऊर्जा स्तरों के नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणुओं का ग्रहीय मॉडल किसने विकसित किया था? यही ना, ग्रहीय मॉडल की भैया, जो जो नजदीक से दूर जाओगे ऊर्जा का मान जो है बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ये किसने दिया था? नील्स बोर ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? थॉमसन ने किसका? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का। हो गया? कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल जल को के साथ नहीं? पिछला मजबूरी में ही मार रहे हैं। भाप के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो अल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनेगा? कर है भाप के साथ अभिक्रिया करती है। भाप के साथ अभिक्रिया कर ले तो जितना कुकर है सब एल्युमिनियम का है। ये क्वेश्चन इनवैलिड है। क्या है? वही है, क्योंकि एल्युमिनियम भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। करता है क्या? अरे छोटा, तो खाना कैसे बनाएगा? पता चला खाना में 50 ग्राम एल्युमिनियम खा रहे हैं, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है ना, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ये तो हवा के साथ छूमंतर हो जाता है, इसीलिए इसको डुबा कर रखते हैं केरोसिन में। उस आधार पर चूंकि ये सख्त है तो मार दिए, लेकिन ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अब लेकिन जितना भी एग्जाम होगा आपका, उसमें इनवैलिड क्वेश्चन की संख्या कम होगी, ऐसा गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है। क्योंकि डोज पड़ा है पुष्ट, उस दिन तो हम भी बोले, ऐसा ऐसा लॉजिक दे रहे थे कि गुस्सा तो आ ही जाता है। पता है, अब क्या कहें, छोड़ो, नहीं जानो ज्यादा बेहतर है। बट जो स्ट्रॉन्ग मोटो है बच्चों का वो पहुंचा हुआ है, तो वो लोग भी काम कर रहा है, लेकिन काम किसी काम का नहीं है। फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना उन लोगों के लिए। अब सोचो ना, सीधे कहना होता है कि सर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसको कहते हैं लचर व्यवस्था। अभिक्रिया उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का क्या होना, जुटना। हाइड्रोजन का हटना, यही ना मामला है। हो कह कौन सा नहीं है? हमारा तो है ही लग रहा है, बाकी सब में तो ऑक्सीजन जुटिए रहा है। क्या कहते हैं, सही है कि गलत? किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है, परमाणु होना चाहिए था। इनवैलिड क्वेश्चन। क्या होना चाहिए? परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु ने कहते हैं, अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु।
एल्केन का क्लोरीनीकरण करेंगे। बताओ मीथेन एल्केन है? अरे बोलो न रे। इसमें क्लोरीनीकरण यानी क्लोरीन जोड़ेंगे तो CH3Cl प्लस HCl। ये बताओ कौन अभिक्रिया है? हमारा तो विस्थापन अभिक्रिया लग रहा है। देखो यहां से क्लोरीन हाइड्रोजन हटा है, क्लोरीन जाके नहीं जुटा है, तो बोले वे नहीं करेगा। इसी को कौन अभिक्रिया करते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरा पैर कितना गोरा गोरा है रे। जूता पहनने से पहले ऐसा नहीं था मेरा पैर, जूता पहनने से हुआ है ना। हो गया। बहुत बच्चा आता है तो बोलता है कि सर आप कैमरा में जितना स्मार्ट दिखते हैं रियल में उससे ज्यादा स्मार्ट है। ऐसा बात है क्या? ये कैमरा चला गड़बड़ इसलिए देख रहे हैं, हम लाइट वाइट लगवाए हैं। आ जाओ इधर। स्मार्ट तो चला हम बचपने से थे। तनी तनिल गड़बड़ा गया ना तो हीरो बन जाते हैं। बढ़िया हुआ नहीं बने। ऑक्सीजन 2, आप फास्फोरस 4। आंसर बता। सी मार दें। डायटोमिक और टेट्राएटॉमिक। बोलो न रे। बोलो न रे। आंसर बता। बोलो न रे। व्हाट इज आंसर? क्या होगा आंसर? ए। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन मिश्रण, जैसे पानी नमक का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण, उसमें उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, चीनी का भी और पानी का भी। क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता है, सही है कि गलत? सही है। मिश्रण का संघटक जो है चीनी जो है वो परिवर्तनीय है। 1 चम्मच दो कि 2 चम्मच दो कि 3 चम्मच दे दो और 2 चम्मच दे दो, तो परिवर्तनीय संघटक है कि नहीं? पानी देना है तो पानी और दे दो। बोले नहीं करें। मिश्रण मतलब क्या? शरबत। बोलो न रे। वाह वाह करो, एक शेर सुनाते हैं। अभी तुरंत 2 सेकंड में बनाए। तू मेरी तारीफ कर। अभी बनाए जस्ट। तू मेरी तारीफ कर मुझे ये अच्छा लगता है। वाह वाह करो न रे चट्टा। तू मेरी तारीफ कर मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन तू इतनी कंजूस है कि तुझे ये अच्छा नहीं लगता। हम बहुत अच्छे शायर भी हैं लेकिन कहते नहीं है। ना कहेगा कि इसके जाके पास भीड़ इसलिए है क्योंकि उस शायरी सुनाता है। आओ एक आंसर बता। ये सही है। यौगिकों में एक नए पदार्थ संगठन सदैव अस्थायी होते हैं। नए पदार्थ का किसी का भी जो संगठन आप डालिएगा तो वो अस्थायी है, जो डाल दिए सो अस्थायी है। चीनी डालिए कि नमक डालिए, ये भी सही है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, ये भी सही है। चीनी का गुणधर्म दर्शाता है, पानी का दर्शाता है। तीनों आंसर सही है, 1, 2 और 3। मिश्रण बोले तो क्या? शरबत। बताओ मिश्रण निश्चित अनुपात में कि किसी भी अनुपात में? किसी भी अनुपात में। यौगिक निश्चित अनुपात। एक आंसर बता। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलेगा, CH4 ऑक्सीजन के साथ जलेगा, क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O। आंसर बता। बी। पढ़े। दम घोंटू गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को।
लड़कियों के मासिक धर्म रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमारी से होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है लड़कियों को अपने मासिक धर्म रजोधर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म रजोधर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए साफ पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कह रहा है गलत है? लड़कियों का पोषण संबंध जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स व पैक डिब्बा ई गलत है। फिर कहता है लड़कियों को हर 4 से 5 घंटे के बाद आवश्यकता अनुसार पैड बदल लेना चाहिए। सही है, नहीं तो इन्फेक्शन होगा। दो प्रतिरोध के पार्श्व संयोजन को प्रभावी प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? बता। पार्श्व का मतलब समानांतर ना हो। आज समानांतर में क्या होता है? समानांतर में 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। मान लो एगो 2 ओम का है, एगो 3 ओम का, तो r टोटल इज इक्वल टू r1 r2 बटा r1 प्लस r2। यहां से r टोटल बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बटा 2 प्लस 3 बराबर 1.2। बताओ समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम है कि महत्तम से महत्तम है? तो बताओ आंसर क्या होगा? बी मार दें। अलग अलग प्रतिरोध जो 2 ओम 3 ओम है उससे कम है आंसर। थैंक यू वेरी मच।